इस भाजपा सरकार ने तो हमारे शहर की तहस महस कर दी और वो बदलाव हम लेके आएंगे। सबसे पहले तो एक बार फिर से अपने शहर का चेहरा बदलने की ज़रूरत है। जो सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं आदित्य सुरजेवाला। सर, पहला चुनाव मुबारक हो। कैसी चल रही है तैयारियां? कैथल के हमारे सारे वासी, मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों जिनसे मैं मिलता हूँ, जितना प्रेम प्यार उनसे मिल रहा है, जितने आशीर्वाद उनसे मिल रहे हैं, हाँ मैं जानता हूँ ये चुनाव हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं और सबके आवाज़ में, सबके दिल में एक बदलाव है। वो चाहते हैं कि एक बार फिर से अपना शहर को सुशील देखे, सुंदर देखे। इस भाजपा सरकार ने तो हमारे शहर की तहस महस कर दी और वो बदलाव हम लेके आएंगे। इस वक्त ये जो सीट है, यहाँ से जो विधायक थे वो बीजेपी के थे। कितना मुश्किल लग रहा है आपको या फिर कितना आसान लग रहा है जीतना यहाँ से? आसान और मुश्किल तो लोगों पे है जी, जैसे वो वोट करेंगे उसके हिसाब से हम उसका पालन करेंगे। बट जिससे भी हम मिलते हैं, किसी भी गांव में जाओ, किसी भी मोहल्ले में जाओ, किसी भी गली में जाओ, सब बोलते हैं कि हम इस भाजपा सरकार से तंग आ गए हैं। पिछले 10 साल में इस भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया। आप हमारी सड़कें देखें, वो टूटी हुई है, बिजली के पोल टूटे हुए हैं, एक लाइट बल्ब इनसे बदली नहीं जाती। जो प्रोजेक्ट मेरे पिताजी छोड़ अगर के आप आते हैं तो आप क्या अलग करेंगे? सबसे पहले तो एक बार फिर से अपने शहर का चेहरा बदलने की ज़रूरत है। जो सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट करेंगे। जो सारी की सारी मरम्मत करने अपने शहर की वो ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और फिर रोज़गार लाने की लड़ाई लड़ेंगे। प्राइवेट रोज़गार, फैक्ट्री और दफ्तर एज वेल एज सरकारी रोज़गार जो हमारे साथी क्वालिफाइड है, जिनके मार्क्स हैं, उनको देंगे, क्योंकि ये सरकार तो उनको भी नौकरी नहीं देती। बिल्कुल। कांग्रेस जो है वो पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन एक जो बहुत बड़ी चूक हो रही है वो ये है कि सीएम का चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है। लोगों को जानना चाहिए कि उनका जो नेता है, उनका जो सीएम है वो कौन होगा। एक पार्टी चुनाव लड़ती है, सारे के सारे एमएलए साथ बन के सरकार बनाते हैं, सारे के सारे एमएलए साथ बन के सरकार चलाते भी हैं। सिर्फ एक सीएम का फेस पूरी सरकार नहीं चलाता। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि सीएम का फेस जब हमारे सारे एमएलएज बन जाए, वो साथ बैठ के डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से जो उनका निर्णय होएगा एमएलएज का और हाईकमांड का, उसके हिसाब से हमारा सीएम बनेगा और वो हम सबको लीड करेंगे। आपके पापा भी इस बार रेस में पता चल रहा है कि आगे हैं। जो हाईकमांड कहता है, जो सारे आपकी इच्छा क्या है? बेटे की क्या इच्छा है? मैं पापा ने तो अपनी महत्वाकांक्षाएं बता दी है। वो बता चुके हैं कई बार मीडिया के सामने कि वो क्या चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, आगे का क्या एम्बिशन है। लेकिन व्हाट डज द सन वांट? सबके पास एम्बिशन होता है और वो अच्छी बात है, बट हमें पता है हाई कमांड और सारे एमएलएज एक ये निर्णय लेंगे, जो सबसे हार्ड वर्किंग, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ एमएलए है, जो लोगों की बात सुनता है, जो बदलाव ला सकता है, एक बार हरियाणा को नंबर 1 स्मॉल स्टेट फिर से बना सकता है, वही हमारे सीएम बनेंगे जी। चलिए, लेकिन एक चीज़ अभी भी यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आपके खून में ही राजनीति दौड़ती है, दादा, पापा और अब आप। क्या आप चाहेंगे कि अगर आप यहाँ से चुनाव जीते तो कैबिनेट में आपको जगह मिले? ऑफ कोर्स, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमने सीखा है दादाजी से, पिताजी से, अनेक मंत्रियों से, एमएलए से, अनेक मुख्यमंत्रियों से भी हम मिले हुए, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैथल से आगे बढ़ के पूरे हरियाणा के भी काम कर पाए। बट सबसे पहले मेरा फोकस कैथल में होएगा। कैथल में बहुत काम पेंडिंग है और मैं चाहता हूँ एक बार फिर से हम अपने शहर को सजा पाए और चमका पाए और सुंदर और सुरक्षित बना पाए। आपके भाषण में सुन रही थी वहाँ दूर खड़े होकर के, आपने महिलाओं को लेकर के भी बातें कही कि आपकी माता जी आपको बताती हैं कि शाम में 6 बजे के बाद कैथल में जो औरतें हैं वो सेफ महसूस नहीं करती है। आपके आने के बाद क्या आप ऐसा करेंगे जिससे कैथल की जो महिलाएं हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस करें? ये भाजपा सरकार एक भ्रष्ट सरकार है, ये सारे के सारे लोग जानते हैं। ये गुंडों को एक बार फिर से हमारे शहर की गद्दी दे रहे हैं। गुंडे घूमते हैं हमारी सड़कों में दिन में और रात में, और पुलिस उन्हें कुछ कर नहीं सकती है। भाजपा सरकार पुलिस के हाथ बंद करके रखती है। तो एक बार फिर से पुलिस के मदद करेंगे हम, इन सारे के सारे गुंडों को फिर से वापस जेल में डालेंगे हम। क्योंकि जब मेरे पिताजी यहाँ हुआ करते थे, गुंडे डरते थे, क्योंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ते थे। हम फिर से वो न्याय की लड़ाई लड़के दिखाएंगे। हर गरीब आदमी, आम आदमी, छोटे दुकानदार की लड़ाई लड़के दिखाएंगे। वन नेशन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका क्या स्टैंड है? इन द एंड जो बीजेपी पार्टी है, ये हमारी वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए चाहती है कि वो खुद
कोशिश करे कि डोमिनेट कर पाए, बट जो हाईकमांड और खरगे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी निर्णय लेते हैं, हम उसी निर्णय के हिसाब से चलेंगे जी। चलिए, कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस के हरियाणा में टोटल बता दीजिए एक बार, कितना बहुत उम्मीद है? बहुत आसानी से 75 पार पहुंचेंगे। हमें तो लगता है देवीलाल जी का जो रिकॉर्ड है उसको भी हम बीट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला, जो इस बार डेब्यू देने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में। कैथल से वो खड़े हुए हैं, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। आने वाले 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है और 8 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। हरियाणा चुनाव से जुड़े रहने के लिए, हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए आपको ABP लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आश्री सिंह आनंद विद कैमरा पर्सन जसलीन कौर।